हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखूँ फैन फिक्शन जनरल किम की पार्ट 6 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जब जंगकुक के एकदम से क्लोज आ जाता है, तब जंगकुक सोली सोली तंग के निकाल अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है। तो जंगकुक के लिप्स के साथ अपने लिप्स को टच कराते हुए सॉफ्टली किस करने लगता है। जंगकुक जो तंग की किस का सोली सोली रिस्पॉन्स करने लगता है। तब तंग जब जंगकुक को और भी ज़्यादा डीपली किस करने के लिए अपनी टंग उसकी माउथ के इनसाइड स्लाइड करता है, तब जंगकुक रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। वो कुछ देर के बाद किस को ब्रेक करता है और अपना आइस को ओपन करके देखता है कि जंगकुक पीसफुली सो गया था। इस देखकर तंग पूरी तरह से कॉन्फ्यूज था। लाइक सीरियसली इस मोमेंट पर कौन सोता है। वो जंगकुक के फेस को थपथपाने लगता है, पर फिर भी जंगकुक की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। इसे देखकर तंग को लगता है कि शायद जंगकुक बहुत ज़्यादा टायर्ड होगा, इसी वजह से वो सो गया है। और तंग भी जंगकुक को डिस्टर्ब नहीं करता है और जंगकुक के पास वो भी लेट जाता है और जंगकुक को अपने आर्म्स में खींच लेता है। पर तंग को इस बारे में पता नहीं था कि जंगकुक उस टाइम पर एक्चुअली सेंसलेस हो गया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक जो अभी भी नहीं उठ रहा था, इस वजह से तंग जो थोड़ा सा टेंशन में आने लगता है, क्योंकि जंगकुक को तो सुबह थोड़ा सा जल्दी से उठने की कुछ दिनों से आदत हो गया था। योंगी डोर पर नॉक करने लगता है। तंग डोर को ओपन करता है। योंगी तंग से कॉन्फ्यूज होकर पूछता है जंगकुक कहाँ पर है। तंग कहता है जंगकुक सो रहा है। फिर योंगी कहता है जंगकुक तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठ जाता है। फिर तंग योंगी को कहता है आई थिंक वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, उसे कुछ दिनों की रेस्ट की ज़रूरत है। फिर योंगी हूँ कह देता है और तंग उसके साथ आने के लिए कहता है। तंग योंगी के साथ चला जाता है और फिर अपने ब्रेकफास्ट करके जल्दी से जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो जाने के पहले योंगी को जंगकुक की टेक केयर करने के लिए कहता है और कहता है कि जंगकुक को थोड़ा सा स्टडी भी करा दे, क्योंकि जंगकुक स्टडी करना चाहता है। ये सुनकर योंगी हाँ कह देता है, क्योंकि योंगी को भी इस बारे में पता था और जंगकुक को बताया था कि वो अगर स्टडी करना चाहता है तो फिर योंगी हेल्प कर सकता है, पर जंगकुक ने रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि उसकी हबी उसके पर नाराज़ हो सकता है। इसी वजह से और तंग जो इस तरह से जंगकुक को रखकर नहीं जाना चाहता था, उसे पता है कि वो अगर इस तरह से चला गया तो फिर जंगकुक उसके ऊपर नाराज़ हो जाएगा, पर अगर तंग नहीं गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। जंगकुक की लोकेशन को अब रॉयल गार्ड्स पता लगा सकता है तंग की मदद से, और तंग ऐसा नहीं चाहता है। इसी वजह से तंग जल्दी से अपने घर में जाता है और वो जंगकुक के पास जाते हुए जंगकुक की फोrehead पर एक किस करता है और उसके फेस को रब करते हुए कहता है अपनी ख्याल रखना, मैं जल्दी से आ जाऊँगा। और इसके साथ तंग एक स्माइल देता है और जंगकुक को लास्ट टाइम उसकी पूरा फेस पर किस करते हुए और फिर योंगी के साथ चला जाता है। जंगकुक जब नींद से उठता है तब ऑलमोस्ट आफ्टरनून के टाइम हो गया था। योंगी और यूना जंगकुक के पास थोड़ा सा वाइट फेस के साथ बैठा हुआ था। तब जंगकुक जो कॉन्फ्यूज हो जाता है, फिर योंगी कहता है तुम सेंसलेस थे। इससे जंगकुक कहता है नहीं मैं तो सो रहा था, अभी कहाँ पर गया है। तब योंगी कहता है वो मॉर्निंग में चला गया है और अब आफ्टरनून का टाइम हो रहा है। इससे जंगकुक तुरंत ही कहता है ओ नो, तुम लोग मुझे उठाए क्यों नहीं, मुझे तो उसके साथ बातें भी करना था। और जंगकुक इसके साथ सैड होकर पाउट करने लगता है। तब योंगी कहता है अब सैड होना बंद करो, चुपचाप आओ और आकर तुम्हारा लंच करो, तुम्हारे लिए अब खुद की टेक केयर करना इम्पोर्टेंट है। तब जंगकुक कहता है नहीं मुझे नहीं करना, मुझे अभी के साथ पहले मिलना है, और जंगकुक पाउट करने लगता है। तब योंगी कहता है यूना को कि तुम उसे समझाओ और जल्दी से उसे उसके लंच करा दो। तब योंगी कहने के बाद वहाँ से चला जाता है और यूना उसके बाद जंगकुक के पास बैठकर जंगकुक की हैंड को अपनी हैंड में लेता है और जंगकुक को एक सॉफ्ट स्मेल के साथ कहता है जंगकुक तुम्हें अपने लंच करना होगा और तुम्हें अपनी 3 टाइम ही फूड लेना पड़ेगा, अब तुम इस तरह से इधर उधर घूम भी नहीं सकते हो। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है क्यों, हबी ने क्या मना किया है।
तब यूना स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारी हबी ने तो बोला है कि तुम जो चाहते हो सब कुछ कर सकते हो, पर अब तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। इससे जंगकुक पूछता है, क्यों क्यों मेरे पास ऑप्शन नहीं है? कोई भी मुझे नहीं रोक सकता अगर मुझे हबी ने परमिशन दिया है तो। यूना स्माइल करते हुए कहता है, बिकॉज तुम अब लिटिल किम को कैरी कर रहे हो और इसी वजह से तुम अब इधर उधर ना तो घूम सकते हो ना तो तुम जा सकते हो। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, पर हम लोगों ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, कल तो मैं सो गया था। ओह नो, इसी वजह से अभी मेरे ऊपर नाराज हो गया है और मुझे बिना बताए ही चला गया है। और जंगकुक ये कहकर रोने लगता है। तब यूना जंगकुक को हग कर लेता है और जंगकुक को कहता है, नो ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी तंग छोड़कर नहीं गया है, वो थोड़ा सा वर्क में बिजी है इसी वजह से चला गया है, पर और कुछ भी नहीं है। तंग को तो इस बारे में पता भी नहीं है और ऐसा कोई बात नहीं है। तब जंगकुक कहता है, पर हम लोगों ने तो कुछ किए ही नहीं थे। तब यूना की फेस रेड हो जाता है। यूना हक को ब्रेक कर देता है और फिर जंगकुक को कहता है, इस बारे में तुम्हें अपनी हस्बैंड से पूछना चाहिए और तुम्हें आंसर कर सकता है। तुम लोग ज़रूर कोई ना कोई दिन तो क्लोज गए थे ना एक दूसरे की। तब जंगकुक सुलह में अपने सिर हिलाता है और कहता है, वेडिंग नाइट में। तब यूना पूछता है, और फिर कभी भी नहीं। जंगकुक नाम में अपने सिर हिलाता है। इससे यूना जो थोड़ा सा शॉक था, लाइक फर्स्ट नाइट में तंग ऐसा कर सकता है, वो तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था, पर वो समझ भी सकता था जंगकुक की इतना ज़्यादा क्यूट हरकत है और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल जंगकुक को कौन ही अब रिजेक्ट कर सकता है। फिर यूना कहता है, अब चलो तुम्हें लंच करना होगा वरना इस बेबी को हार्म पहुंचेगा, तुम क्या चाहते हो ऐसा हो। जंगकुक नाम में अपने सिर हिला देता है और जल्दी से उठकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। इसके बाद से जंगकुक की सिर्फ एक ही काम था, तंग के आने की वेट करना। जंगकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, वो अपनी बेबी के लिए सब कुछ करता है। लाइक जंगकुक अपनी स्टडी को भी सीख रहा था और उसके साथ जंगकुक अपनी बेबी के लिए क्लोथ भी बनाना सीख रहा था। जंगकुक कुछ स्मॉल क्लोथ को भी बनाया था। तंग जो वर्क में अटक गया था, तंग कि जहाँ पर 3 मंथ के अंदर आने की बात हुआ था, वहाँ पर वो 6 मंथ के बाद वापस आता है। तंग जब वापस आता है उसे रॉयल गार्ड्स के साथ पैलेस में जाना पड़ता है। तंग वहाँ पर पहुँचने के बाद किंग के सामने बो डाउन करता है और फिर किंग को अपने काम वॉइस में कहता है, हम लोग की मिशन कंप्लीट हो गया है। तब किंग कहता है, वेल डन तंग, तुम सब कुछ अच्छी तरह से कर लिया हो। नेक्स्ट मंथ तुम्हारी ब्रदर किंग होने वाला है और इसी वजह से यहाँ पर पार्टी होगा, तो तुम और तुम्हारे सारे गार्ड्स आ जाना और तब तक तुम लोग अपनी हाफ डे वर्क कर सकते हो। तुम लोग को भी रेस्ट लेना चाहिए, इतना लॉन्ग टाइम के लिए तुम लोग बाहर गए थे। तब तक हूँ कह देता है और अपने गार्ड्स के साथ पैलेस से बाहर आ जाता है। सब लोगों को जबकि ब्रेक मिल गया था, इसी वजह से तंग जल्दी से अपने घर में जाता है। वो घर में जाने के बाद जल्दी से चेंज कर लेता है और नाइट होने की वेट कर रहा था। जब नाइट हो जाता है तंग छुप छुप कर अपने घर से निकल जाता है और वो डायरेक्ट उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो जंगकुक को लास्ट टाइम रख कर आया था। तंग जब वहाँ पर पहुँचता है, वो पहुँचने के बाद बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था क्योंकि उसे तो 3 मंथ के अंदर आना चाहिए था, पर 3 मंथ 6 मंथ में बदल गया है। इसी वजह से उसे अब थोड़ा सा डर हो रहा था कि पता नहीं जंगकुक कैसा रिएक्ट करेगा। फिर तंग जंगकुक के रूम की डोर पर नॉक करता है, तब अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तंग फिर से नॉक करता है, तब कुछ देर के बाद फाइनली डोर अनलॉक हो जाता है। तंग देखता है कि जंगकुक उसके सामने खड़ा हुआ था और जंगकुक तंग को देखकर कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक से पूछता है, क्या हुआ है, तुम कोई भी रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मुझे हग नहीं करोगे। जंगकुक तभी तंग को हग कर लेता है और उसकी सेस में अपने फेस को छुपाते हुए रोने लगता है। इससे तंग जो समझ पाता है कि जंगकुक जरूर उसे बहुत ज़्यादा मिस किया है, इसी वजह से रो रहा है। तंग जंगकुक की बैग को रब करने लगता है और उसे लेकर घर के अंदर आ जाता है और
डोर को बंद करके जंगकुक के साथ बेड पर बैठ जाता है और जंगकुक को हक करते हुए कहता है रोना बंद करो। तब तोंग को जंगकुक रोते हुए कहता है आई एम सॉरी। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है पर वो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है और जंगकुक को काउंसिल करते हुए कहता है आई एम सॉरी मैं लेट हूँ। पर जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है। तो जंगकुक को कुछ देर तक काउंसिल करने के बाद वो नोटिस करता है कि जंगकुक उसके आर्म्स में सो रहा था। तो जंगकुक को कुछ भी ना कहते हुए उसके साथ लेटे रहता है और उसके फेस की तरफ घूरने लगता है। कैंडल के लाइट की वजह से जंगकुक के रेड फेस और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तो जंगकुक की तरफ बिना टायर्ड होकर उसकी तरफ पूरा रात घूरता रहता है। मॉर्निंग में जब यूना जंगकुक को बुलाने के लिए आता है तब अंदर से तोंग जो डोर को अनलॉक कर देता है। तोंग को देखकर यूना शॉक था और तोंग से पूछता है इतना ज़्यादा लेट क्यों वापस आए हो? तुम्हारे पास हम लोग बहुत सारे लेटर्स को भेजे थे, तुम एक भी रिस्पॉन्स नहीं किए थे। तब तोंग अपनी काम वॉइस में आंसर करता है शायद वो लेटर्स मेरे पास कभी पहुंचा ही नहीं है। तब यूना अपनी काम वॉइस में कहता है तो मैं होप करता हूँ कि तुम अब सब कुछ के लिए रेडी रहोगे। ये सुनकर तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर यूना कहता है तुम आज जाने वाले हो ना जंगकुक को लेकर? तब तोंग हाँ कह देता है। फिर यूना कहता है ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से हम दोनों को याद कर लेना। तब तोंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो जंगकुक की पैकिंग करने लगता है। तब वो जब जंगकुक की पैकिंग कर रहा था और कुछ बेबीज की भी क्लोथ को देख पाता है। इसे देखकर तोंग स्माइल करता है और उस पर करके कहता है माय लिटिल बेबी सच में चाहता है कि हम लोग पेरेंट्स बने। अब मैं उसकी विश को पूरा करूँगा। और इसके साथ तोंग स्माइल करते हुए सोते हुए जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक से नींद छूटता है, वो अपना आइस को रफ करने लगता है और आसपास देखता है। उसे लगता है कि शायद कल रात उसने ड्रीम देखा था। तोंग उसके पास नहीं था पर तोंग की स्मेल को पा रहा था। तब जंगकुक रूम के आसपास देखने लगता है और देखता है कि तोंग उसकी पैकिंग को कर रहा था कॉर्नर में। तब जंगकुक तोंग से पूछता है तुम पैकिंग क्यों कर रहे हो? तब तोंग जंगकुक को कहता है हम लोग घर में जाने वाले हैं। तब तोंग को जंगकुक तुरंत ही कहता है मैं नहीं जाने वाला हूँ, मुझे नहीं जाना वहाँ पर सब लोग बुरा है। ये सुनकर तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है क्या हुआ है, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, यहाँ पर कोई आया था? तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर तोंग जंगकुक के पास आता है और वो जंगकुक के पास बैठकर पूछता है बताओ मुझे कुछ हुआ है? जंगकुक नाम अपने सिर हिला देता है और कहते तुम्हारे साथ जो लोग रहता है मुझे वो सारे लोग पसंद नहीं है। फिर तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है अब से कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। अगर तुम्हें कोई कुछ बोला है तो फिर मुझे बताओ, मैं उन लोग को अच्छी तरह से पनिश दूंगा। अभी उस सारे इंसान को मार मार कर उसकी हालत ख़राब कर देगा। तब जंगकुक फिर से कुछ भी नहीं कहता है। फिर तोंग पूछता है तुम क्या मुझे कुछ बोलने वाले हो या फिर नहीं? जंगकुक कहता है मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, मेरे आसपास सिर्फ वो लोग ना रहे। तोंग कहता है जैसा मेरा बेबी चाहता है। और इसके बाद तोंग जंगकुक की पैकिंग करने के बाद योंगी और यूना को बाय कहता है और जंगकुक को लेकर डायरेक्ट अपने घर की तरफ चला जाता है। घर में पहुंचने के बाद जंगकुक जो घर के आसपास देखने लगता है उसे अजीब सा ही शांति मिल रहा था, पर फिर भी उसे अभी भी सैडनेस फील हो रहा था। उसे रोना आने लगता है। तब तोंग जब पीछे की तरफ टर्न होता है दिखता है कि जंगकुक के आइस की कॉर्नर से आंसू गिर रहा था। इसे देखकर तोंग तुरंत ही जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के टीयर्स को पोंछ देता है और पूछता है तुम रो क्यों रहे हो? तब जंगकुक तोंग को कुछ भी नहीं कहता है और वो चुपचाप नीचे की तरफ देखने लगता है। तोंग पूछता है तुम मुझे कुछ बताने वाले हो या फिर नहीं, क्या हुआ है? आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा लेट वापस आया हूँ पर आई एम सॉरी, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ट्राई करूँगा। प्लीज़ मुझे अब माफ़ कर दो, अब इस तरह से रोना बंद करो। अगर तुम्हें कोई कुछ बोला है तो फिर तुम मुझे वो भी बोल सकते हो, उन लोगों को मैं अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। पर फिर भी जंगकुक की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था।
तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो जंकुक को बैरिस्टल में गोद में उठाकर अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है और जाने के टाइम पर उस सर्वेंट को कहता है। कुछ देर के बाद जंकुक की सारे क्लोथ को तंग के रूम में भेज दे। सर्वेंट हाँ कह देता है। फिर जंकुक को लेकर तंग डायरेक्ट अपने रूम में चला जाता है और वो जंकुक को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है। तब जंकुक तंग की तरफ देख रहा था। तंग जंकुक के ऊपर आकर स्माइल करते हुए कहता है, तुम बेबी को चाहते थे ना, अब हम लोग एक साथ बेबी बना सकते हैं। और इसके साथ तंग जब जंकुक की क्लोज जाने की ट्राई करता है, जंकुक तंग को खुद की पर्स हटा देता है और कहते प्लीज मेरे पास तो दूर रहो। ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है क्या हुआ है, क्या तुम्हें कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो। देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मैं तुम्हारे साथ स्वीट हुई इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर एक बिहेवियर को देखता रहूँगा। लाइक सीरियसली मैं तुमसे स्वीटली बार बार पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ है क्या हुआ है, पर ना तो तुम मुझे बता रहे हो ना तो कुछ कर रहे हो, सिर्फ तुम्हारी ये सारे नौटंकी दिखा रहे हो। अगर तुम मुझे नहीं बता सकते हो तो फिर सिर्फ चुप रहो। तब जंकुक तंग को कुछ भी नहीं कहता है। उसके आइस की कॉर्नर से फिर से आंसू गिरने लगता है। इसे देखकर तंग को गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और गुस्से में कहता है, रोना क्या तुम बंद कर सकते हो, रोने के अलावा तुम्हें क्या आता है, बार बार सिर्फ रोते क्यों रहते हो, तुम सच में अब हद से बाहर जाने लगे हो। तब तंग को जंकुक को खिसके उठाते हुए कहता है, मेरे पास मत आना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई बेबी नहीं चाहिए। और इसके साथ जंकुक फिर से रोने लगता है। इसे देखकर तंग जो अब समझता है कि अब वो पूरी तरह से श्योर है कि ज़रूर कुछ हुआ है, इसी वजह से ओम जंकुक की फिर से क्लोज जाता है और जंकुक की फेस को पकड़ता है और जंकुक को अपनी तरफ देखने पर मजबूर करते हुए पूछता है, अब बताओ क्या हुआ है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो फिर मैं योंग और यूना को भी नहीं छोड़ूंगा, वो लोग जितना भी ज़्यादा मेरा क्लोज क्यों ना हो, पर मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जल्दी से बताओ क्या हुआ है, क्या वो लोग तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया है। तब जंकुक नाम अपने से ढलाता है। फिर तंग पूछता है, तो फिर किसने बुरा बिहेव किया है, क्या मैं क्या हूँ, तुम क्या इस बात को लेकर गुस्से में हो कि मैं उस दिन तुम्हें कुछ भी ना बोलते हुए वापस आ गया था। तब जंकुक फिर से नाम अपना सिर हिलाता है। तब तक गुस्से से फिर से पूछता है, तो फिर क्या हुआ है, क्यों ये सारे तुम एक्टिंग कर रहे हो, हाँ, क्यों तुम मुझे अपने क्लोज नहीं आने दे सकते हो। तब जंकुक तंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, क्योंकि मैं अब ब्यूटीफुल नहीं हूँ। ये सुनकर जंकुक को तंग गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तब भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ब्यूटीफुल नहीं हो। जंकुक तभी तंग की हैंड को खुद के ऊपर से हटा देता है और तंग को पूछता है, तुम सच में देखना चाहते हो ना कि मैं कितना ज़्यादा अगली हूँ। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंकुक तो कभी भी इस तरह से उसके साथ बातें नहीं किया था। तब जंकुक अपनी क्लोथ को उतारने लगता है, वो अपनी अपर लेयर क्लोथ को उतार देता है और फिर जब वो नीचे की क्लोथ को भी उतारने वाला था तभी तंग जंकुक को कहते, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। पर जंकुक तंग की बातों को इग्नोर कर देता है और वो अपनी नीचे की क्लोथ को भी उतार देता है। तब तंग जंकुक की तरफ देखता है जहाँ पर जंकुक की टमी पर एक कट मार्क था। तंग को जितना दूर याद है लास्ट टाइम तो नहीं देखा था। वो जब बात भी ले रहा था तंग जंकुक के साथ उस टाइम पर तो जंकुक की टमी को भी टेस्ट किया था, वहाँ पर भी कोई कट मार्क नहीं था और उसे सब कुछ याद है कि जंकुक की बॉडी पर कोई मार्क ही नहीं था इस तरह की। फिर जंकुक को तंग अपने डीप वॉइस में पूछता है, ये कहाँ से आया है, तुम्हें कहाँ से चोट लगा है, और यह मार्क तो चोट लगने की नहीं है। और वो फिर से जंकुक के पास आकर जंकुक को बेड पर पुश कर देता है और जंकुक की हैंड को बेड के साथ पिन करते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, बताओ किसने किया है, किसने तुम्हारी पर अटैक किया था। तब जंकुक तंग को हिचकी उठाते हुए कहता है, क्यों तुम्हें जानने की क्या ज़रूरत है। तब तंग जंकुक को पूछता है, मुझे ज़रूरत क्यों नहीं होगा, हाँ, जो मैं बोला हूँ सिर्फ उसका आंसर करो, किसने ऐसा किया है।
जंगकुक जब रिस्पॉन्स नहीं करता है तो उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में पूछता है तुम मुझे आंसर करोगे या फिर नहीं। तब जंगकुक हिचकी उठाते हुए कहते हैं तुम्हारे साथ जिस तरह के लोग रहता है उनमें से ही कुछ क्या है। ये सुनकर तंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में पूछता है रॉयल गार्ड्स ऐसा क्या है। तब जंगकुक कहता है मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है जिन लोगों को तुम मेरे साथ टेक केयर के लिए भेजते हो उन लोगों की तरह ही वो लोग क्लोथ पहन कर रखा था। इससे तंग फिर से अपनी कॉल वॉइस में पूछता है और कौन कौन था, कितना लोग था। तब तंग को जंगकुक कोई भी आंसर नहीं दे पाता है, उसके आइस की कॉर्नर सांसों गिरने लगता है। तंग जंगकुक से पूछता रो क्यों रहे हो, तुम मुझे आंसर नहीं कर सकते हो, तुम क्यों म्यूट पर्सन बन जाते हो जब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसे तो हर बार सिर्फ बातें करते रहते हो, जब सीरियस कोई बातें हो जाए तब तुम म्यूट हो जाते हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, सिर्फ मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम क्या मुझे पूरा सिचुएशन नहीं बता सकते हो। तब जंगकुक तंग को बताना चाहता था कि क्या क्या हुआ था, पर जंगकुक के माउथ से एक भी वर्ड तक नहीं निकलता है, उसे अपने गले में पेन फील होने लगता है। तब तंग और कुछ भी ना कहते हुए जंगकुक को फेंक कर देता है और जंगकुक को कहता है क्लोथ पहनो, और इसके साथ तंग रूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक चुपचाप बेड पर पिलो को हक करते हुए रो रहा था, वो समझ भी नहीं पा रहा था कि वो किस तरह से तंग को ये सिचुएशन एक्सप्लेन करेगा, वो इसे बता भी नहीं सकता है। वो बहुत बार ट्राई किया था, वो कल भी ट्राई किया था तंग को सब कुछ बताने की, पर जब भी वो ट्राई करता है उसे बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है, उसे अपने अनबॉर्न बेबी की याद आ जाता है, जिसके लिए जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। पर जंगकुक अब समझ भी नहीं पा रहा था कि वो क्या सब तंग को इस बारे में बताएगा। और तंग जो दूसरी तरफ योंगी के साथ मिलने के लिए अपने हॉर्स को लेकर चला जाता है। तंग जब वहाँ पर पहुँचता है तब वो यूना से पूछता है कि योंगी कहाँ पर है। यूना जो घर के सामने ही फार्म में कुछ काम कर रहा था, वो कहती योंगी पीछे की तरफ है, क्यों क्या हुआ है। तब तंग कुछ भी नहीं कहता है, वो अपनी कोल्ड फेस के साथ जल्दी से योंगी के साथ मिलने के लिए चला जाता है। यूना थोड़ा सा घबरा जाता है, तंग बहुत ही ज़्यादा सीरियस लग रहा था, उसे लगता है कि शायद जंगकुक ने उसे सब कुछ बता दिया है। फिर जब तंग योंगी के पास जाकर अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है कि जंगकुक के साथ क्या हुआ था, क्यों उसकी बॉडी में सुबेन की मार्क है, जिससे ऐसा लग रहा है कि कोई उसके पर अटैक किया था। योंगी पीछे से क्वेश्चन सुनकर शॉक हो जाता है, वो पीछे की तरफ टर्न होता है, फिर वो तंग को देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है। तब तंग गुस्से से कहता है हंसना बंद करो, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछा हूँ। फिर योंगी अपनी सीरियस फेस के साथ कहता है तुम्हें जबकि 3 मंथ में आने की बात हुआ था तो फिर तुम 3 मंथ में वापस क्यों नहीं आए, अगर यहाँ पर कोई गलती होगा तो फिर वो गलती तुम्हारा ही होगा। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर योंगी कहता है सब तुम्हें पता ही था कि तुम यहाँ पर अपनी जंगकुक को रख कर जा रहे हो, तो फिर तुम्हें क्या और ज़्यादा केयरफुल नहीं होना चाहिए था, तुम्हें क्या 3 मंथ के अंदर अपने वर्क को फिनिश कर घर में आने की बात नहीं हुआ था। तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है मैं उस टाइम पर बिजी था। योंगी कहता है हम लोग तुम्हें बहुत सारे लेटर्स को भेजे थे, तुम एक भी नहीं पढ़े थे, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उन कहते मेरे पास एक भी नहीं आया था, सिर्फ मुझे बोलो कि क्या हुआ है उसके साथ। तब योंगी अपनी काम वॉइस में कहता है ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ वो अपनी 5 मंथ की बेबी को खो दिया है और वो डेथ के साथ फाइट करके वापस आ गया है, पर कभी भी उससे कोई बेबी एक्सपेक्टेशन मत करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम और कभी भी फादर बन पाओगे। ये सुनकर तंग योंगी के पास जाता है, उसके कॉलर को गुस्से से पकड़ लेता है और पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो। तब योंगी तंग के हैंड को अपने कॉलर पर से हटा देता है और कहता है इस तरह से बिहेव मत करो जैसे हम लोग कुछ भी ट्राई नहीं किए थे। जंगकुक एवरीडे की तरह ही मार्केट में गया था, जैसे हो जाता है वो अपनी फेस को कवर करके ही रखा था। यूना भी वहाँ पर था। पहले रॉयल गार्ड्स ने यूना को देखकर जंगकुक समझ गया था
और वो लोग उसके ऊपर अटैक करने की ट्राई किया था, पर तुम्हारी परवर्ट ब्रदर ने जंगकुक को देख लिया था और उसकी नज़र जंगकुक पर गया था। वो थोड़ा सा भी ना तो प्यार किया ना तो कुछ भी, और जंगकुक को अपने साथ पैलेस में ले जाने की ट्राई किया था। और उस टाइम पर यूनाम जंगकुक को सेव करने के लिए बिजी था और उसके साथ गार्ड्स के साथ फाइट भी कर रहा था। यूना ने मुझे सिग्नल भेज दिया था, और जबकि प्रिंस को ये पता चल गया था कि वो जंगकुक को अपने साथ लेकर नहीं जा पाएगा, और यूना जबकि बहुत ही अच्छा फाइट कर रहा था, और तुम्हें जबकि पता ही है तुम्हारी साइकोपैथ ब्रदर जब किसी को अपने साथ लेकर नहीं जा पाता है वो किसी को उसे होने भी नहीं देता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगा। तुम्हारी सोइड ब्रदर नहीं, तुम्हारी चाइल्ड और जंगकुक को मारने की ट्राई किया था, और उसने ही जंगकुक के टमी में सुबह से अटैक किया था, और इसी वजह से उसकी बेबी का तो डेथ हो गई है, और उसके साथ जंगकुक खुद भी डेथ के साथ फाइट कर रहा था। मैं जब पहुंचा तब तक प्रिंस ने मुझे देखने के बाद वहाँ से अपने गार्ड्स को लेकर चला गया था, और फिर जंगकुक को मैं और यूना लेकर आकर उसके ट्रीटमेंट किए हैं, और जंगकुक की मेंटल हेल्थ उसके बाद से ही इस तरह से बदल गया है, और वो अब बाहर जाना पसंद नहीं करता है। उसे अब डर लगता है कि फिर से कोई रॉयल गार्ड उसके ऊपर अटैक करेगा। तब तो ये सब कुछ सुनकर उसके भी आइस के कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है। ये उनकी खुद भी बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहा था, यही सोचकर कि वो उस दिन सही टाइम पर नहीं जा पाया था। तब तो गुस्से से कहता है मैं उस बास्टर को मार डालूंगा, उसने अपना सारा लिमिट को क्रॉस कर दिया है। तब योंगी कहता है जो मर्जी हो तुम कर सकते हो, अबे तुम्हारी मर्जी है। तब तो गुस्से से कहता है अब मैं सच में उसे नहीं छोड़ूंगा, वो जंगकुक के ऊपर अपनी हाथ को रखकर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, और मेरी बेबी को मारकर तो और भी ज़्यादा। जल्दी ही मैं उसे एक अच्छा सा मौत देने वाला हूँ। और इसके साथ दंग जब चले जाने वाला था तब योंगी कहता है अपने गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा मत कर लेना, इससे तुम फ्यूचर में और भी ज़्यादा रिग्रेट करो। याद रखो कि जंगकुक के पास तुम्हारी अलावा और कोई भी नहीं है, तो फिर अगर अब तुम गुस्से से जाकर प्रिंस को मार भी डालोगे तो फिर उसके बाद तुम्हारा भी फांसी की ही साजा होगा, तो फिर जंगकुक का क्या होगा। आई होप कि तुम समझ पा रहे हो। अब मैं होप करता हूँ कि तुम गुस्से में आकर कुछ भी नहीं करोगे। तो योंगी की तरफ बिना देखे कहता है टीम रेडी करो, अब टाइम आ गया है इस डार्टी किंगडम को फिनिश करने की। और इसके साथ तंग गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब योंगी तंग की बैग की तरफ देखने लगता है। तंग अपने हॉर्स पर उठकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। वो जब जा रहा था उसके आइस के कॉर्नर से अभी भी आंसू गिर रहा था, जैसे उसकी टीयर्स रुक ही नहीं रहा था। वो अब समझ पा रहा था कि जंगकुक हर वक्त क्यों रो रहा था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।